गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो हेनरी फ्यूल की दी गई है। ये टॉपिक कौन सी क्लास का है? +2 कॉमर्स का, +2 क्लास BST कॉमर्स क्लासेस देखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे आज हम? साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि भाई जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, किसने दी? साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रोपाउंडेड है यानी कि प्रोपाउंड करने वाला है, बनाने वाला है या देने वाला है, वो कौन है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं FW टेलर। शॉर्टकट के अंदर इसे FW टेलर कहते हैं, बट इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसका जो बर्थ था कब हुआ था? 1856 में, और जो इसकी डेथ हुई वो कितनी हुई? 1915 में। अब इसने जो अपने लाइफ के अंदर ना 1876 के अंदर एक कंपनी ज्वाइन की थी USA की, मिडवेल स्टील कंपनी। कौन सी कंपनी थी? मिडवेल स्टील कंपनी। मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की इसने, कहां की थी ये? USA की, जहां पे इसने एक लेबरर की तरह काम शुरू किया था। किसकी तरह? एक लेबरर की तरह। और जो इसने अपनी इस कंपनी के अंदर ना 6 साल काम किया, और 6 साल के अंदर इसने बहुत से क्या किए? रिसर्च की। किसके ऊपर? जो लेबर से रिलेटेड जो काम होता है, लेबर से रिलेटेड, उस लेवल पे इसने बहुत सी रिसर्च की, जो आगे जाके क्या हुआ? जो मैनेजमेंट है उसके लिए काफी क्या हुआ? हेल्पफुल सिद्ध हुए या हेल्पफुल बने। और 6 ईयर के अंदर ही, जिस टाइम में इसने बहुत से रिसर्च किए, उसी टाइम के अंदर ये क्या बन गया? 6 ईयर के बाद बिकम चीफ इंजीनियर। एक लेबरर के पोस्ट से वो क्या बन गया? 6 ईयर के अंदर चीफ इंजीनियर बन गया। किसके अंदर? सेम कंपनी के अंदर। और ये कंपनी कहां पे थी? USA में। और इसने इस कंपनी में कब तक काम किया? 1804 तक। 1901 में इसने एक और कंपनी ज्वाइन की, जो कौन सी थी? बेथेन। और 1901 में इसने बेथलेहम स्टील वर्क कंपनी ज्वाइन की। कौन सी कंपनी? बेथलेहम स्टील वर्क कंपनी। और इसके बाद 1901 के बाद इसने ना एक एज ए कंसल्टेंट या जो ओपिनियन देते हैं उसकी तरह काम करना शुरू कर दिया। और 1903 में पब्लिश ए रिसर्च पेपर, इसका एक रिसर्च पेपर पब्लिक हुआ जिसका टाइटल था शॉप मैनेजमेंट। क्या टाइटल था? शॉप मैनेजमेंट। और 1911 में इसने एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन सी बुक लिखी? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये बुक थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। क्या हुई? बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। और इसके बाद क्या था? 1915 में इसकी डेथ होगी। कब डेथ होगी? 1915 में। और बट जो इसने प्रिंसिपल्स दिए, जो इसने रिसर्च की, वो आज भी क्या है? मैनेजमेंट के अंदर यूज हो रही है। जो इसने प्रिंसिपल्स दिए वो भी यूज हो रहे हैं, बट जो इसके प्रिंसिपल थे ना, वो साइंस के ऊपर बेस्ड थे, एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं। कि भी जैसे कि टाइम टू टाइम जो मैनेजर एक्सपीरियंस करता है उसके बिहाफ पे डिसीजन लेना नहीं। उसने क्या किया था? न्यू आउटलुक दिया था। किसको? मैनेजमेंट को। ये थी टेलर की हिस्ट्री, कि भी टेलर ने क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था। बट एक बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने दी है? FW टेलर ने दी है। उसका लाइफ टाइम कितना था? 1856 टू 1915। 1876 को इसने कंपनी ज्वाइन की 6 ईयर के लिए। कौन सी थी? मिडवेल स्टील कंपनी। और इस टाइम के दौरान वो क्या बन गया? चीफ इंजीनियर बन गया था सेम कंपनी के अंदर। और ये कंपनी कहां की थी? USA की थी। एक लेबरर की तरह काम किया था इसने। और इस कंपनी में कब तक काम किया? 1886 तक। और 1901 में इसने एक नई कंपनी ज्वाइन की, बेथलेहम स्टील वर्क। और 1903 में पब्लिश किया इसने एक रिसर्च पेपर शॉप मैनेजमेंट, जिसका टाइटल था क्या था? शॉप मैनेजमेंट। और 1911 में इसकी बुक पब्लिश हुई, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और 1915 में इसकी क्या होगी? डेथ होगी। अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग। The meaning of scientific management is performing the work of management in a
साइंटिफिक मैनर। ये क्या कहना चाहता है कि भी जो मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है वो क्या है कि भी जो मैनेजमेंट का वर्क है ना उसे किस तरीके से करो, साइंटिफिक वे से करो। साइंटिफिक वे का मतलब क्या है कि भी कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन लो, किसी डिसीजन तक पहुंचो। इन अदर वर्ड्स डिस्कार्टिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये क्या कहना चाहता है कि भी इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि भी खत्म करो ट्रेडिशनल, जो पुरानी अप्रोच चलती आ रही है मैनेजमेंट की, उसे खत्म करो। एंड अडोप्टिंग न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच इन देयर प्लेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह पे हमें क्या करनी चाहिए, एक न्यू और मोर साइंटिफिक अप्रोच को अडोप्ट करना चाहिए। टेलर हैज said that before commencing any work, a manager should first analyze it thoroughly and only then take any decision। और ये क्या कहना चाहता है कि भी टेलर क्या कह रहा है कि भी उस कोई भी मैनेजर है उसे कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, कंप्लीट वे में, सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना चाहिए। आफ्टर दैट कंप्लीट एनालाइज करने के बाद, थ्रूली एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंटिफिक वे का मतलब क्या है, किसी काम को करने के, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी काम को करने के ना बहुत से मेथड होते हैं, तो सभी मेथड को एनालाइज करो, सभी मेथड से क्या करो, इंफॉर्मेशन लो, क्योंकि एक काम को करने के बहुत से मेथड है और वो काम बहुत से मेथड से हो सकता है। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि भी सबको एनालाइज करो पहले और उसके बाद ये देखो कौन सा तरीका बेस्ट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फर्म कौन सा बेस्ट है, आफ्टर दैट हम उस मेथड को अडॉप्ट करें। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने स्टडी किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था कि भी ट्रेडिशनल आउटलुक को अवॉइड करो और न्यूअर और साइंटिफिक आउटलुक को अपनाओ। अब हम इसके फीचर देखेंगे। फर्स्ट फीचर क्या है, साइंटिफिक अप्रोच। फर्स्ट फीचर क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना वो सिस्टमेटिक अप्रोच है। इसके अंदर जो भी स्टडी की जाती है रिगार्डिंग किसी प्रॉब्लम हो गया या टास्क हो गया, सिस्टमेटिक वे से, स्टेप टू स्टेप जाके सिस्टमेटिक वे से स्टडी की जाती है। ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना वो क्या कहती है कि भी कंप्लीटली मेंटल चेंज लेके आती है। ये कंप्लीटली माइंड को चेंज करती है, क्योंकि किसके ऊपर फोकस देती है, साइंस के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना, जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल दिए थे वो कोई साइंस प्रिंसिपल नहीं थे या साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं थे। वो क्या थे, आफ्टर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस या टाइम टू टाइम जैसे कोई प्रॉब्लम आती है किसी मैनेजर के सामने, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करता है, बार बार उसके सॉल्यूशन ढूंढता है अपने एक्सपीरियंस से। कोई वो नहीं है कि भी साइंटिफिक वे में रिसर्च कर रहा है, नहीं, अपने एक्सपीरियंस से काम कर रहा है। और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस उस प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाता है, वो क्या बन जाते थे, प्रिंसिपल बन जाते थे। बट ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कर रही है, कंप्लीटली भी पहले कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करो उस प्रॉब्लम के ऊपर, आफ्टर दैट बेस्ट सॉल्यूशन उसे दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर या फर्म के अंदर एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, काम का बहुत ज़्यादा लोड है उसके ऊपर, उसके पास काम ही काम है। और हेनरी फेयोल ने कह दिया था कि भी जो वर्क है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, उसने क्या कहा कि भी वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, वर्कलोड कम हो जाएगा और गोल अचीव हो जाएगा। बट इसने क्या किया, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स अपनाए। आफ्टर दैट जो बेस्ट लगा उसे, जो बेस्ट लगा, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क बेस्ट लगा, तो उसने वो रूल दिया, मतलब कि वो प्रिंसिपल दिया। आफ्टर दैट जाके वो क्या बना, प्रिंसिपल बना। यानी कि कंप्लीट मेंटल चेंज लाने की बात कह रहा है वो, कि भी एक्सपीरियंस को या अपने ऑब्जर्वेशंस को या अपने जो एक्सपीरियंस है या अपनी जो थिंकिंग है उसे छोड़ दो, लेकिन न्यूअर थिंकिंग लेके आओ, ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ दो और साइंटिफिक अप्रोच लेके आओ। है डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसे छोड़ दो और नई अप्रोच को लेके आओ, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू थिंकिंग को अडॉप्ट करो, ताकि हमें क्या हो, सक्सेस मिले, वो भी लंबे टाइम तक। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट्स के अंदर जो वर्क है सिस्टमेटिक वे से तो होता ही होता है, बट जो रूल्स होते हैं इसके, जो मतलब कि काम करने के मेथड कह लो, रूल्स कह लो, वो सब क्या है, स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे, कंप्लीटली स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे। आफ्टर दैट क्या मिलेगी, वर्क के अंदर सक्सेस मिलेगी। फिफ्थ है
इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, माना कि भी स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगी, बट आफ्टर रिसर्च या आफ्टर लॉन्ग टाइम या लंबे टाइम के बाद जो वर्कर हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या है, साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढा गया है प्रॉब्लम का। और अगर साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना तो उसके अंदर सक्सेस होना 100% श्योर होता है कि भी साइंस के अंदर जो भी बात कही गई है वो ट्रूथ है। यानी कि एक टाइम के बाद जब एम्प्लॉइज़ काम करेंगे तो उनको जो वर्क एफिशिएंसी है बढ़ेगी, क्योंकि ये जो मेथड अपनाया गया है काम करने का वो साइंटिफिक वे है, साइंटिफिक अप्रोच से अपनाया गया है, न्यू थिंकिंग से अपनाया गया है। आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।